शांति। शांति। नमस्ते आचार्य। ध्यानात्मक योग की इस कक्षा में ध्यान के लिए हम तैयार हैं और सभी से निवेदन है कृपया अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा। ध्यानावस्थित होने के लिए अपने सुनिश्चित आसन को लगाएं। शरीर के धड़ का भाग भूमि से 90 अंश के कोण पर रहे। कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में हो। आंखें कोमलता से बंद हों। हाथों को गोदी में अंजलि बनाकर रख लें अथवा घुटनों पर यथानुकूलता किसी भी मुद्रा में रख सकते हैं। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। ऋषियों ने बताया आसन को स्थिर करने के लिए स्थूल शरीर से सभी प्रयत्नों को शिथिल कर दें और अनंत परमपिता परमात्मा में मन को नियोजित करें। ऐसा करने से आसन सहज ही स्थिर हो जाता है। अनंत परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए शरीर को स्थिर करके मन को आदेश देकर ईश्वर की अनंतता पर विचार करेंगे। हे ईश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक इसी प्रकार से आप हम सब जीवों का पालन करते हैं। हम सबको सब प्रकार से सहायता देते हैं। आप अनंत शक्तिमान हैं। मुझ जैसे मेरी दृष्टि में असंख्य आत्माओं को आप ही धारण करके सब प्रकार से सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थान की दृष्टि से भी कल्पनातीत आप दूर से दूर ब्रह्मांड में स्थित पिंडों को, जो कि कल्पना से परे कितने विशाल हैं, और संपूर्ण अंतरिक्ष को आपने धारण किया हुआ है। कल्पना गहनतम कल्पना के सबसे अंतिम छोर तक भी और उससे भी आगे। हे ईश्वर, आप वर्तमान हैं।
सर्वत्र व्यापक होते हुए आप हम सब जीवात्माओं का सहयोग कर रहे हैं। हे ईश्वर, मैं इस शरीर के अंदर इस धारणा केंद्र पर अत्यंत सूक्ष्म देखने, सुनने, जानने, समझने की शक्ति आपके द्वारा दिए गए साधनों का उपयोग करते हुए अपनी अनुभूति की सामर्थ्य को निरंतर बढ़ा हुआ पा रहा हूँ। जो कि हे ईश्वर, आपको निरंतर यहीं उपस्थित रहकर मुझे दिए जाने वाले सहयोग के कारण से है। हे ईश्वर, यहीं मेरे साथ मुझ में ओतप्रोत आप निरंतर इस समय विचार करने में, सुनने में, बोलने में, शरीर आदि साधनों को धारण करने में मेरे लिए मेरी इच्छा प्रयत्न के अनुसार आप सब प्रकार से मेरी सहायता कर रहे हैं। हे ईश्वर, मुझ अकिंचन को ये भ्रांति हो जाती है कि इन सब साधनों को मैं धारण कर रहा हूँ, मैंने इनको धारण किया हुआ है, मैं ही इनको चला रहा हूँ। परंतु हे ईश्वर, इन सूक्ष्म साधनों से लेकर स्थूल साधनों तक इन सभी को संचालित करना मेरी बस में नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि उन क्षणों में जब मैं इनका उपयोग नहीं कर पाता हूँ और बिल्कुल निरीह बन जाता हूँ, मुझे सूक्ष्म साधनों तक का होश नहीं होता। इनका उपयोग करते समय भी मैं इनको और इनके विज्ञान को बहुत अधिक जान नहीं पाता। केवल मैं इच्छा प्रयत्न करता हूँ और ये सब चलते चले जाते हैं, कार्य होते चले जाते हैं। सूक्ष्म से स्थूल तक जितने भी साधन हैं, इन सभी साधनों के विषय में भी मैं कुछ भी विशेष नहीं जानता। ऋषि मुनियों की ग्रंथों से, स्वाध्याय से कुछ जानकारियां मुझे प्राप्त हुई हैं। उन्हीं के आधार पर सत्य कल्पना करके हे ईश्वर, मैं अनुमान से आपको जान रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ
कि हे ईश्वर, क्योंकि मुझ में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि इन साधनों को मैं संचालित कर पाऊं, तो निश्चित ही आप इनको संचालित कर रहे हैं, क्योंकि इतने विज्ञान से पूर्ण ये साधन स्वयं संचालित तो हो नहीं सकते। इसलिए हे ईश्वर, मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है, मैं पूरी तरह से प्रमाणों से सिद्ध करके ये समझ चुका हूं कि आप यहीं पर उपस्थित हैं और सब प्रकार से मेरे अंग संग रहकर, मुझ में ओतप्रोत रहकर मेरी सहायता कर रहे हैं। हे परम पावन प्रभु, मैं आपकी उपासना करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और आपकी निकटता और आपके अंग संग रहने की कल्पना मात्र से ही मुझे कैसा रोमांच हो रहा है, मैं कितना आनंदित अनुभव कर रहा हूं, मैं कितना शांत और आपके प्रति प्रेम से युक्त हूं। हे ईश्वर, जब सत्य कल्पना मात्र से मुझे इतना आनंद हो सकता है, तो जब मैं आपको साक्षात अनुभव करूंगा, आपकी सूक्ष्मता को और अपनी सूक्ष्मता को अनुभव करके आपके ज्ञान, बल, आनंद को अनुभव करूंगा, तो वो क्षण मेरे लिए कैसे होंगे, उसकी कल्पना मैं कर पा रहा हूँ। हे ईश्वर, आपकी उपासना करने के लिए ऋषियों ने जो वेद मंत्र हमें प्रदान किए हैं, उन वेद मंत्रों के अर्थ और भाव को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हमने जिन संध्या के मंत्रों का अभ्यास किया है, उनके अर्थ के विचार सहित हमने जो अभ्यास किया है, हे ईश्वर, हम सब साधक मिलकर वे मंत्र आपको उनकी भावना से युक्त होकर समर्पित कर रहे हैं, सुना रहे हैं। हे परम गुरु, मुझे और अधिक ज्ञान, बल, सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि जिससे मैं और अधिक उत्कृष्ट आपकी उपासना कर पाऊं। गायत्री मंत्र धीमे स्वर से उच्चारण, धीमी गति से उच्चारण, साथ में चारों काम, धारणा स्थान को पकड़ के रखना, मंत्र का उच्चारण करना, उसके अर्थों की भावना बनाना और ईश्वर को समर्पित रहना।
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भ्रूः पुनातु शिरसि ॐ भ्रुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र प्राणायाम मंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे और प्राणायाम करेंगे और धारणा स्थान को परिवर्तित करके ईश्वर के प्रति समर्पित रहना, अर्थ का भाव बनाना।
वो सब क्रियाएं उसके बाद में प्राणायाम के साथ में करेंगे। एक बार मंत्र को बोलकर, भावना बनाकर, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। इसी मंत्र का जप मन में पूरी तरह से चारों कामों को करते हुए प्राणायाम सहित करेंगे। ओम गुरुजी, आपकी माइक म्यूट है। प्राणायाम करते रहें। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। इस मंत्र का अर्थ सहित जप प्राणायाम करते समय करना है और सातों धारणा केंद्रों पर धारणा के स्थान को परिवर्तित करते हुए एकाग्र होकर अर्थ की भावना को परमात्मा के समक्ष प्रकट करना है। इसके बाद में अघमर्षण मंत्रों में से प्रथम मंत्र को हम धीमी गति से बोलेंगे। एक एक शब्द का अर्थ हमको बोलना है।
हे सर्वरक्षक परमात्मा, रेतं च वेद ज्ञान, सत्यं च कार्य जगत, अभिधात आपके ज्ञान में, तपसः सामर्थ्य से, अध्यजायत उत्पन्न हुआ है। ततः हे परमात्मा, आपसे समुद्रो, धरती पर स्थित समुद्र, अर्णवः और आकाशस्थ समुद्र भी उत्पन्न हुआ है। ततः आपसे रात्रि, प्रलय रूपी रात्रि अजायत उत्पन्न हुई है। क्रम कुछ आगे पीछे हुआ है। शब्दों के अर्थ को हमको मंत्र के साथ में भावना बनाकर बोलना है। बहुत धीमी गति से एक एक शब्द के अर्थ को भावना बनाते हुए हम मंत्र को बोलेंगे। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत, ततो रात्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः। एक एक शब्द का अर्थ शब्द बोलते समय ही उसके अर्थ की भावना से युक्त होकर ईश्वर को समर्पित रहते हुए हमको चलाना है। इसी मंत्र का आज हम अभ्यास करेंगे बार बार। हे ईश्वर, आप निरंतर हमारी सहायता कर रहे हैं। हमें और भी अधिक आपकी सहायता की, विशेष सहायता की आवश्यकता है, जिससे हम पूर्ण रूप से एकाग्र होकर मंत्र के माध्यम से आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना कर पाएं। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत, ततो रात्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः। ओ
च सत्यं चाभिद्धा तपसो ध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। ये अघमर्षण मंत्र है। इसका अभिप्राय है कि ईश्वर की अनंत सामर्थ्य को जानकर समझकर हम पापों से बच जाएं। अपने अंदर जो पाप भाव हैं उनको नष्ट कर दें। क्योंकि परमात्मा जो अनंत बलवान है, अनंत शक्ति के स्वामी हैं, वो चाहे कितना ही बलशाली पाप करने वाला क्यों ना हो, उसको क्षण मात्र में दबा देने में समर्थ है। ईश्वर की महान बल की, अनंत सामर्थ्य की सत्य कल्पना इन मंत्रों के माध्यम से हम करते हैं। इन्हीं भावों के साथ में हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उनके अर्थों के भावों से युक्त हो रहे हैं। और हे ईश्वर, हे परम गुरु, आपको ही यह मंत्र हम सुना रहे हैं और आपके ही लिए, आपको ही प्राप्त करने के लिए हम मन को जप, उच्चारण, अर्थ भावना और आपको समर्पण में लगाए हुए हैं। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसो ध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसो ध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। हे परमात्मा, इस धरती पर भी 2/3 भाग समुद्र है, जो कि अत्यंत विशाल है। लेकिन आकाश में धरती पर स्थित जल की तुलना में बहुत ही अधिक जल है। जो कि सूक्ष्म हुआ हुआ
संपूर्ण अंतरिक्ष में फैला हुआ है। धरती के समुद्र से कहीं अधिक बड़ा हे ईश्वर आपने आकाशस्थ समुद्र बनाया है। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। हे सर्वरक्षक परमात्मा, संपूर्ण वेद ज्ञान और संपूर्ण कार्य जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड आपके ज्ञान में सामर्थ्य से आपने उत्पन्न किया है। हे परमात्मा, आप ही अपने अनंत सामर्थ्य से प्रलय रूपी रात्रि को उत्पन्न करते हैं और हे ईश्वर, इसी ज्ञानमय सामर्थ्य से आपने धरती पर स्थित समुद्र और आकाशस्थ महान विशाल समुद्र रचा है। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्यजायत
जायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसो ध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रोऽर्णवः ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। हमें पूरी तरह से हे ईश्वर आपकी उपासना में लगे रहना है, आपकी महानता, आपके शांति और आनंद को निरंतर अनुभव करते रहना है। यदि हम अपनी तृष्णा के कारण से बीच में कोई और विचार उठा लेते हैं तो हमें उसे तुरंत रोक देना है और फिर से धारणा स्थान पर केंद्रित होकर मंत्र के माध्यम से और उसके अर्थ भावना को प्रकट करते हुए ईश्वर को समर्पित हो जाना है। इसी मंत्र को हम उपांशु करेंगे, अर्थात केवल होठ हिलाते हुए अर्थ की भावना ज्यों की त्यों बनाकर रखेंगे। यह मंत्र हम हे ईश्वर आपको सुना रहे हैं, आपके प्रति हम समर्पित हैं। इस अर्थ की भावना को भी हम आपके प्रति समर्पित रख रहे हैं। ऐसा ध्यान भी हमको निरंतर बना रहे। उपांशु आरंभ करें।
यदि हम किसी भी प्रकार के भिन्न विचार को या क्रिया को बीच में ला रहे हैं तो तुरंत उस पर नियंत्रण कर दें। मन को एक विषय में लंबे समय तक लगाए रखने का यह अभ्यास है। मंत्र के माध्यम से ईश्वर को समर्पण करते हुए मन को पूरी तरह से एकाग्रता के अभ्यास में लगा दें, ईश्वर की उपासना में लगा दें। थोड़े समय बिल्कुल मौन होकर, होठों को भी न हिलाते हुए इसी मंत्र का जप निरंतरता पूर्वक हम करेंगे। आइए, जो चारों काम, धारणा केंद्र को पकड़ कर रखना, मन ही मन मंत्र का उच्चारण करना, उच्चारण के साथ में उसका जो अभिप्राय है वो ईश्वर को अभिव्यक्त करना, सुनाना, ईश्वर को समर्पित रहना, निरंतरता पूर्वक कुछ देर इसको हम मानसिक जप के रूप में करेंगे।
आइए अब विराम की ओर चलते हैं। दिन भर अनेक लौकिक कार्यों को करते हुए भी हम ईश्वर को स्मरण रख सकते हैं। गायत्री मंत्र की विभिन्न धुनों के माध्यम से। आज भी हम ऐसा एक स्थूल प्रयोग करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात्। आइए विराम करें। आइए दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें। कुछ गर्म हो जाने पर आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन के पिछले भाग में स्पर्श कराकर धीरे धीरे आंखों को खोल लें और हम प्रयास करें सभी कार्यों को करते हुए भी हम ईश्वर से युक्त रहें। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर सादर नमस्कार। नमस्ते गुरुजी। सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी।